मैं एक बात पूछूं? ये दवा कुछ अजीब सी है। मैं जब भी ये दवा लेती हूँ ना, मेरा सर एकदम भारी सा हो जाता है। सब अजीब सा लगने लगता है और फिर मेरा सर घूमने लगता है। दवाई है ना बेटा, इसलिए तभी तो असर करेगी। चलो फिर। नहीं 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 नितिन, ये तो गलत है। ये तो बुज़दिली है। तुझे नहीं, तुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। तुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। अपनी प्यारी निक्कू की रक्षा करनी है। निक्कू, हम लोग इस अपराध भरी दुनिया में इनका साथ कौन देगा? नहीं नितिन, ये नहीं कर सकता तू। ये सब छोड़ के हम लोग कहीं दूर जाके अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बसाएंगे, है ना? फिर तेरा निक्कू, हम अपना परिवार बनाएंगे। मैं, तुम और हमारा बच्चा। अब नहीं, अब आपके इन फर्जी बातों में हम नहीं आएंगे। अब हमें सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा करनी है, सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा। और उस इंसान से जिससे हमारे बच्चे को खतरा है। माँ, शक्ति दो हमें माँ, शक्ति दो। निक्कू, मेरी बच्ची, मुझे गर्व है तुझ पर, गर्व है। सच सच बताओ मॉम, क्या है उस दवाई के अंदर? मॉम मुझे बताओ। आप गुल्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हो ना? आप मेरी गुल्की को नुकसान पहुंचा के उसे तेरा दिमाग खराब हो गया है तुम। ये जो कुछ मैं कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। इस दवाई की वजह से गुल्की की याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती। वो अपने अतीत में कभी नहीं जा पाएगी और जिंदगी भर तेरे साथ रहेगी। तू अपनी माँ से दुश्मनी कर रहा है। उस लड़की के पीछे पागल हो गया, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खबरदार, जो मेरी गुल्की को कोई भी दवाई दी तो ऐसा सिर्फ मैं कर सकता हूं। गुल्की को जो देना होगा वो मैं दूंगा, मैं, और कोई नहीं। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो मॉम। तू भी एक बार अच्छी तरह से समझ ले। मैं भी देखती हूँ तू कब तक उस लड़की की तरफदारी करेगा। उस लड़की की वजह से तू अपनी माँ से लड़ रहा है। उस लड़की की वजह से व्योम और अपनी माँ के बीच में दरार पैदा हो रही है। मुझे तेरी कसम व्योम, अगर यही चलता रहा ना तो मैं उस लड़की की जान ले लूंगी। सोच ले इस बात को। हाथ उठाओगे? अब अपनी माँ पर हाथ उठाओगे? शर्म आनी चाहिए आपको। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। ये आपकी सगी माँ, इन्होंने जन्म दिया आपको, और आप। गुल्की, तुम जाओ यहां से। ये माँ बेटे के बीच का मामला है और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई और आए। जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमारे बीच बोलने का। जाओ, जाकर आराम करो। गुल्की, अपने कमरे में चलो।
तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अपने कमरे में चलो। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं, मत फेंको हमारी शराब अम्मा। फेंकेंगे? नहीं पियोगे तुम शराब? हम बोले थे हम गुल्की को देखने जा रहे हैं और तुम लोग बोल रहे थे हम यहाँ थे। पर अम्मा, हम तुमको ही देखे थे। तुम पीले रंग का साड़ी पहनी थी, वो जो बसंत पंचमी के दिन खरीदी थी, वही वाली। आपने हमारे साथ डील करके पुलिस वालों की बंदूकें हमें बेच दी। अब पुलिस वाले हमारे पीछे आएंगे और हमें पकड़ लेंगे। तो कहियो हमने डुप्लीकेट तो नहीं थी जो चाइनीज गैंगस्टर को हमारी बंदूकें बेच के आई? पता नहीं क्यों इस इंसान के साथ मुझे सब कुछ अजीब सा लगता है। शायद इसीलिए क्योंकि ये इंसान अच्छा नहीं है, मन खराब है इसका। मॉम! जो आदमी गुस्से में अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है, उस माँ पर जिसने उसे जन्म दिया है, वो जानवर से भी बदतर है। क्यों? मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सर तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा। और मैं तुम्हें इस निकृष्ट इंसान की सच्चाई जानने में और तुम्हारे असली प्यार, तुम्हारे असली पति तक पहुंचाने में मदद करूंगी। मनीषा का पता है इस वक्त मेरे पास, लेकिन वो तुम तक कैसे पहुंचाऊं यही सोच रही हूं। अरे वो हमारी पीली साड़ी कहाँ है? इसका मतलब हम सकल हमरे घर में घुस के फिर से हमरा लिबास पहन के हमरे तो बटवा को बकलोल बना के गई। हमको पता ही नहीं चला उसकी इतनी जुर्रत। अम्मा जी की साड़ी पहनकर अम्मा जी के अंदाज में वही कद काठी निकिया को थामे थी, तो फिर वो अम्मा नहीं थी तो वो कौन थी? मैंने आपको प्रसाद की थाली लेके आने के लिए कहा था, वो अब तक तैयार नहीं हुई। हाँ, और ये आम तोरण के पत्ते यहाँ नहीं लगेंगे, उधर उस कोने में लगेंगे, वहां पे, वहां लगा दीजिएगा। हाँ जी। ये सब किस चीज की तैयारी है? क्यों? ये सब किस चीज की तैयारी हो रही है? ये समझो, ये मेरे पछतावे की पूजा है। गलती के पछतावे की पूजा? ये पूजा, ये कीर्तन अपनी माँ और तुमसे मैं माफी अर्पित करने के लिए कर रहा हूँ। जब नवरात्रि में तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं पूजा नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने कन्या पूजा और भोजन आज आयोजित किया है, जिससे हमें माँ भगवती का आशीर्वाद मिले और तुम एक
प्यारी सी नन्ही सी गुड़की को जन्म दो। इस वक्त कुल्की को डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी मानो तो बदल दो अपने रंग ढंग। वो कैसे? वो ऐसे कि बन जाओ एक नंबर के पोंगा पंडित। भजन कीर्तन पूजा पाठ चला दो अपनी भक्ति का जादू गुल्की के मन पर। और तो कौन, ये पूजा पाठ वाले लोग बड़े आकर्षित करते हैं। गुल्की, हे माँ भवानी, आज इस पूजा इस कीर्तन में मेरे मन की इस घर की हर उलझन हर समस्या दूर हो जाए। इस घर पर आपकी अपार कृपा हो, सब सुरक्षित हो। एक और खास निवेदन है आपसे माँ। मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आदमी जो अपनी पत्नी को इतनी बेताबी से ढूंढ रहा था, उसको उसकी पत्नी मिल जाए। माँ भगवती, मिल जाए उसको उसकी पत्नी। मैं आदित्य और गुल्की को मिलवा के रहूंगी। एका कहते हैं एक पंथ दुगो काज। किसी को ना होगा शक सुबह जब यहाँ मिलेगा ये सुसाइड वाला खत आदित्य का लिखा। आदित्य की मौत की जिम्मेदार कौन? डॉक्टर मनीषा झा। मजा ही आ गया। पूजा और कीर्तन के दौरान मेरी माँ सतिया बनाती थी। माँ ये कहती थी कि ये शुभ लक्षण होता है। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का घर में आह्वान होता है। सुख शांति घर में आती और हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ तो तेरी किस चीज की? तुम बनाओ सत्या और ले आओ हमारे घर में अमन और चैन। अब मैं नहीं बना सकती, सिर्फ घर की माँ का होता है। हमारे यहाँ देवी माँ सत्या आप बनाएंगी। हे माँ भवानी,
तेरी लीला अपरंपार है। दिखा दिया तूने मुझे रास्ता। हेलो सर आपको एक खबर देनी है। वो मधुमिता अभी ऑर्डर लेने के लिए गई है। वो जैसे ही आती है ना, वैसे ही वो मधु गैंग को बंदूकों के साथ भेज देती थी। हाँ, तभी हम आपको खबर करेंगे। आप सारे दल बल को लेके यहाँ ना और उस गैंगस्टर मधुमिता को पकड़ लेना। हमारा इनाम पक्का ना? हेलो सर। तेरा खेल खत्म और बुरी, ऊपर जाकर मिलेगा कुछ। ये अचानक मेरे हाथ को झटका कैसे लगा? हम तो साथ ही आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये आप क्या बना रही है देवी जी? ये हम नहीं लिख रहे, ये अपने आप हो रहा है। ये हमरा गला कौन दबा रहा है? ये मेरा हाथ अपने आप क्या लिखे जा रहा है? ये मॉम क्या लिख रही हैं? शाह निवास 145/1 सिविल लाइंस मुंगौर। इधर ये स्टूल गिरा और आदू का राम नाम सत्य है। ये किसका पता लिखा है आपने माँ? ये सिर्फ पता नहीं है, ये तेरे पति का पता है। तेरी मंजिल है गुलकी। आदित्य इस वक्त यहीं पर है। ये क्या लिख दिया आपने? हमने कुछ नहीं लिखा।
आपने लिखा है और आप बोल रही है कि मुझे नहीं पता। लेकिन हम तो सथिया बना रहे थे और हमारा हाथ अपने आप चलने लगा और ये पता नहीं क्या है। अपने आप। हकीम के पास लेके गया था बच्चा गिराने के लिए। वहां से वो निकली और जंगल में मैं उसका पीछा करते करते मेरा हाथ किसी ने पकड़ा और वो वहां से भाग गई। छोड़ो छोड़ो। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। नर्स का हाथ अपने आप चल गया। नितिन के साथ जो कुछ भी हुआ, हमारी आवाज अपने आप बंद हो गई। देवी सहाय का हाथ अपने आप लिखने लगा। नहीं नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं। कोई है जो ये सब कर रहा है। पता लगा मोहिनी। ये किसी का पता नहीं, माँ भगवती का संदेश है, उनका संकेत है। इस पते पे मुझे जाना होगा। झूलते झूलते गुजर जा दुनिया से। पता नहीं क्यों मगर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस पते पर जाना होगा।